अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आसिम फारूक और आप देख रहे हैं कोड विद आसिम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमारे पाइथन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूज़र इनपुट कि पाइथन में हम यूज़र से इनपुट किस तरह लेंगे। सिर्फ ये तो नहीं हो सकता है ना कि हम वेरिएबल्स को डिफ़ॉल्ट डेटा देंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे, नहीं। हम यूज़र से भी तो इनपुट लेंगे और उस इनपुट के मुताबिक हम काम करेंगे। तो इस सारे लेक्चर में हम इस यूज़र इनपुट को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। अच्छा, तो सबसे पहले ओपन करते हैं पाइचाम को। एज यूजुअल ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस सारे प्रोसेस को समझ जाए, इससे बोर नहीं होना है। सिंपली यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर नया पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे। इनपुट या इसको देंगे नाम यूजर इनपुट, एंटर करेंगे। तो ये हमारा पाइथन फाइल बन गया यूजर इनपुट के नाम से। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा साफ दिखाई दे। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं यूजर इनपुट पर कि यूजर इनपुट क्या चीज़ है। यूजर इनपुट अगर मैं सिंपली यहाँ पर आपको कहूँ कि लेट्स से इधर एग्जांपल लेते हैं, तो इनपुट हम किस तरह लेंगे। सिंपल आप यहाँ पर इनपुट लिखेंगे और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स डालेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पर करते हैं क्या, एंटर योर नेम, और इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया एंटर योर नेम। यहाँ पर अभी प्रोग्राम, ये देखिए ये बटन, ये प्रोग्राम अभी चल रहा है। ये तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक हम यहाँ पर कोई यूजर इनपुट ना दे। एंटर योर नेम, लेट्स से मैं यहाँ पर करता हूँ असिम और एंटर करता हूँ, तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पर ये देखे सिंपली यहाँ पर क्लोज हो गया। तो ये था यूजर इनपुट। लेकिन इनपुट सिर्फ इस तरह तो नहीं होता ना कि मैं बस अपना नाम दे दूँ और यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाए। नहीं, इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपली आपको समझा रहा था कि इनपुट क्या चीज़ है। इनपुट का ये फंक्शन है और साथ में अपने स्मॉल ब्रैकेट्स देने हैं और इस ब्रैकेट्स में हम क्या करेंगे, अपना डेटा डालेंगे। तो ये हमारा बेसिकली इसका सिंटैक्स है। अभी इसका मेन पर्पस क्या है कि यूज़र इनपुट हम क्यों करते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, इससे पहले हमने जो प्रोग्राम्स में पढ़ा था, जो वेरिएबल्स हमने किए थे, तो उसमें हम क्या करते थे, वेरिएबल को यहाँ पर लेट्स से करते थे नेम और इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दे देते थे आसिम। लेकिन अभी हम इस तरह नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे इनपुट, और इनपुट में अभी हम यूज़र से पूछेंगे कि आप अपना यहाँ पर नाम पुट करो, एंटर योर, या आपका नाम क्या है। सही हो गया। तो यहाँ पर और यहाँ पर मैंने थोड़ा स्पेस दे दिया। तो यहाँ पर अगर मैं अभी करूँ क्या चीज़, प्रिंट फंक्शन, और यहाँ पर मैं करूँ क्या, इसमें लिखूँ वेलकम, और इसके बाद मैं यहाँ पर करूँ क्या, ऊपर नेम का वेरिएबल मैं यहाँ पर दूँ। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर जो हम नाम वो देंगे, तो ये देखें आपका नाम क्या है। इसको भी थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको सही दिखाई दे। आपका नाम क्या है, लेट्स से मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ आसिम और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, वेलकम आसिम। तो ये क्या हो गया, इनपुट के थ्रू हम प्रोग्राम के साथ इंटरेक्शन करते हैं। अपने प्रोग्राम के साथ हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन हम करते हैं, तो इसलिए हम यूजर इनपुट करते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको कमेंट करता हूँ। सिंपली क्या करना है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो ये क्या हो जाता है, कमेंट हो जाता है। ये सब कुछ मैंने आपको सिखाया हुआ है, लेकिन मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। अभी अच्छा, हमने अभी दिया था एज, एक वेरिएबल हमने लिया था, उसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20 दी थी। लेकिन नहीं, उसको भी हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। इनपुट करेंगे आपकी उम्र क्या है। अभी हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि आपकी उम्र क्या है।
और अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट में एक स्ट्रिंग लेंगे। अच्छा, तो आप अभी हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स में हम प्रिंट फंक्शन में हम मल्टीपल वेरिएबल्स को या मल्टीपल जो हमारे स्ट्रिंग्स है उसको एक साथ कर सकते हैं। उसको हम किस तरह करते हैं, सिंपली आप डबल कोट्स जब आपने दे दिया उसमें जो भी कुछ है उसके बाद आपने कामा देना है। अच्छा, तो आप अभी हम एज का यहाँ पर वेरिएबल लिखते हैं, कामा स्पेस देंगे, साल के है, सही होगा। यहाँ पर मैंने क्या कि ये आपके लिए नया है तो मैं इस चीज़ को थोड़ा डिटेल से आपको समझाता हूँ। पहले हम क्या करते थे, प्रिंट फंक्शन लेते थे और सिंपली उसमें हम इस तरह का एक स्ट्रिंग डाल देते थे ना। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पर 3 जो स्ट्रिंग्स है उसको इकट्ठा किया है। यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग हमने ले लिया, यहाँ पर कॉमा के साथ, कॉमा के बाद आप हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू डाल दी यहाँ पर, और फिर कॉमा दे दी, यहाँ पर एक और स्ट्रिंग मैंने डाल दिया। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर वो वैल्यू स्टोर होगी जो यूजर यहाँ पर देगा। जैसे ही इनपुट आएगी आपकी उम्र क्या है, वहां पर जो वैल्यू वो डालेगा तो वो इस एज में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी ये वेरिएबल में। अभी इसको हम रन करते हैं, सिंपली रन यूजर इनपुट, इसको थोड़ा जूम करते हैं। आपकी उम्र क्या है, लेट्स से मैं लिखता हूँ 25 और मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, तो आप 25 साल के हैं। अभी यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर कुछ नहीं डाला, मैंने सिंपल यहाँ पर वेरिएबल डाला था, तो हमें यहाँ से ये भी प्रूफ होता है कि हाँ इस वेरिएबल में ये वैल्यू सेव हो गई, सही है। अच्छा, तो आप 25 साल के हैं। अच्छा, तो अभी एक और काम मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ, एक और चीज़, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अभी अगर हम चाहते हैं कि हम दो नंबरों को जमा करते हैं, सिंपली एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, एक वेरिएबल मैं लेता हूँ num1, सही है। यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर, सही है। यहाँ पर यूजर जो नंबर देगा वो यहाँ पर स्टोर होगा। एक दूसरा वेरिएबल मैंने लिया num2, यहाँ पर भी यूजर से इनपुट लेते हैं, एंटर सेकंड नंबर। अभी हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करेंगे, num1 प्लस num2। इन दो नंबरों को मैं जमा करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखे क्या होता है। मैं इसको रन करता हूँ, देखे एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स से मैं यहाँ पर देता हूँ 10, एंटर कर दिया। दोबारा इनपुट मांग रहा है, एंटर सेकंड नंबर, क्योंकि मैं तो यहाँ पर मैंने कर दिया 20। यहाँ पर देखे इस कमाल को, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 10 प्लस 20 क्या होता है, 30 होता है ना। लेकिन यहाँ पर ये देखे 10-20 आ गए, ये क्यों, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था। इनपुट में जो वैल्यू यूजर डालता है वो ऑटोमेटिकली एज अ स्ट्रिंग आती है, एज अ स्ट्रिंग आती है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने कल पढ़ा था ना, यहाँ पर स्ट्रिंग जिसमें टेक्स्ट या स्ट्रिंग, ये सारे स्ट्रिंग थे ना, कि जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो स्ट्रिंग। तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग आती है, लेकिन स्ट्रिंग जो है क्या है, उसको जब पाइथन जो है प्लस करता है वो सिंपली इस तरह इसको प्लस करता है, बस ये 10 लिख लिया, उसके बाद ये 20 लिख लिया, तो ये क्या हो गया, इसका प्लस हो गया। लेकिन नहीं, हमें ये क्या चाहिए, हमें ये नंबर के फॉर्म में सही इसका वो चाहिए, प्लस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले ही कहा कि जो हमारे पास जो वैल्यू आती है इनपुट से वो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट वो होती है स्ट्रिंग में, लेकिन हम उसको कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, इंटीजर में, क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर मांग रहे हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे इंट, इंट लिखेंगे और सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं दोबारा करता हूँ इसको ताकि सही समझ आ जाए आपको, इसको भी करता हूँ,
तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि यूज़र जो इनपुट दे वो हमारे पास जो है इंटीजर के शक्ल में हो, तो हम क्या करते हैं, num1 इज इक्वल टू, अगर आप चाह रहे हैं कि इंट की शक्ल में हो तो पहले हम इंट देंगे इंटीजर, जो क्या है इंटीजर के लिए है, उसके बाद हम इनपुट करेंगे, इंटीजर लिख लिया, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके बाद इनपुट, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, सही हो गया। अभी हम यहाँ पर दोबारा एक दूसरा नंबर लेते हैं, num2 इज इक्वल टू इंट, इंट होता है इंटीजर के लिए शॉर्ट फॉर्म। दोबारा इनपुट हमने ले लिया, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एंटर सेकंड नंबर, सही हो गया। अभी अगर मैं इसको करूँ प्लस प्रिंट num1 प्लस num2, इसको जब मैं जमा करता हूं तो अभी जो नंबर होंगे उसके सही रियल जो है वो आएगी। यहाँ पर देखे एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स से मैं देता हूँ अगेन यहाँ पर 10 और सेकंड नंबर मैं भी देता हूँ 20। अभी जब मैं एंटर दबाऊंगा तो क्या आना चाहिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर 30 आना चाहिए। क्यों 30 आना चाहिए, ये देखिए इन दोनों का यहाँ पर सम है, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर में चला गया। अभी यहाँ पर मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, देखे यहाँ पर अभी अगर मैं इंटीजर की जगह लेट्स से मैं कैरेक्टर वो डालता हूँ ABC अल्फाबेट्स, लेट्स से मैं करता हूँ ABC और यहाँ पर मैंने कर दे, देखे उसको आगे जाता ही नहीं है वो, क्यों नहीं जा रहा, देखे एरर आ गया। मुझे यहाँ पर इंट की वैल्यू चाहिए, इंटीजर चाहिए, देखिए इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 ABC इंट है ही नहीं, तो तुम आगे यहाँ पर डाल क्यों रहे हो, तो ये क्या है, ये एरर अभी आएगा यहाँ पर। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं जिस भी डेटा टाइप इससे पहले हमने इसीलिए पढ़ा था कि ताकि आपको ये चीजें वाजे हो कि हम इसका इस्तेमाल कब और क्यों करेंगे, तो ये था वो उसका फायदा डेटा टाइप्स का, सही है। तो यहाँ पर मैंने इंटीजर ले लिया, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अभी प्रॉपर इंटीजर डालना है। अभी अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू डालू, लेट्स से मैं डालता हूँ 9.5, अभी अभी अगर मैं एंटर करूँ तो भी क्या होगा, एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि 9.5 जो है वो हमारे पास फ्लोट है, यहाँ पर हमें इंट चाहिए, इंटीजर चाहिए, जो कि एक होल नंबर चाहिए विदाउट एनी पॉइंट। मैं भी दोबारा करता हूँ 5 दोबारा प्लस 25, सही हो गया। तो यहाँ पर अगर आप कोई चीज कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका ये तरीका है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्लोट की डेटा हम मुझे चाहिए, लेट्स से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ हाइट, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन थोड़ा सा जो उसमें लिमिटेशन थी वो भी मैंने आपको बताई थी। हाइट इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूँ फ्लोट की शक्ल में वैल्यू, फ्लोट, और अभी मैं कर रहा हूँ इनपुट। क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए आपकी कद क्या है। स्ट्रिंग में ये कमाल है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो वैल्यू है वो हमें चाहिए किस चीज में, फ्लोट की शक्ल में। यहाँ पर मैं अभी इसको प्रिंट करता हूँ, क्या चीज, तो आपका कद कॉमा हाइट कॉमा सेंटीमीटर है, राइट क्लिक रन। आपकी कद क्या है, लेट्स से मैं डालता हूँ 58, 59, 58 चले इसको मैं 58 डाल के एंटर कर दिया। तो आपकी कद 5.8 सेंटीमीटर। अभी दोबारा इसको ट्राई करते हैं,
विद समथिंग एल्स। लेट्स से मैं यहाँ पर करता हूँ 5 और एंटर। यहाँ पर मसला नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो नंबर आपने डाला है उसके साथ ये ऑटोमेटिकली 0.0 पाइथन डाल देता है, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ और अगर मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग डालता हूँ या कैरेक्टर वो अल्फाबेट्स डालता हूँ तो अभी एरर आएगा, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। स्ट्रिंग को आप फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये एरर आ गया हमारे पास। सही है, तो ये हमारे पास जो था वो यूज़र इनपुट का तरीका था कि किस तरह हम यूज़र से इनपुट लेंगे और इसका क्या फ़ायदा है और किस तरीके से हम यूज़र से इनपुट लेंगे। और ये जो अभी हमने पढ़ा है इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो करें, प्रैक्टिस करें, बार बार इसको प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल्स करें, यूज़ करें, उसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा टाइप के साथ यूज़र इनपुट्स जो है वो ले और कोशिश करें कि प्रैक्टिस हो। मैं कोशिश करूँगा कि डेली मैं आपको एक असाइनमेंट दूँ, एक छोटा सा क्विज़ असाइनमेंट टाइप दूँ और आप उसको सॉल्व करें। मैं अगले दिन मैं खुद भी कोशिश करूँगा कि उसकी जो है सॉल्यूशन की वीडियो भी फिर आपको दूँ, तो वो मैं अलग से दूंगा। वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं शॉर्ट्स या रील्स के थ्रू आपको दूँ। वो आपका जो असाइनमेंट डेली का होगा और फिर अलग से उसकी जो सॉल्यूशन वीडियो है वो भी दूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नहीं, ख्याल पहले मत रखिएगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।